किसके इशारे पर माननीय जयंत चौधरी जी के ऊपर लाठीचार्ज किया? पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया है माननीय जयंत चौधरी पर। ने लिया है कि 8 तारीख को कूच करेंगे मुजफ्फरनगर। रालोद नेता जयंत चौधरी पर हाथरस में हुए लाठीचार्ज के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़े आंदोलन की शुरुआत हो गई है। मेरठ, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर सहित कई जिलों में रालोद सड़कों पर उतर आई है। अपने नेता पर पुलिसिया जाति से रालोद आर पार की लड़ाई के मूड में है। रालोद नेताओं ने अपनी आवाज बुलंद करने के लिए दिल्ली यमुनोत्री हाईवे 709B पर जाम लगा दिया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का पुतला भी फूंका। बड़ौत में ये जाम लगाया गया और आसपास के गांवों से भी लोग सड़कों पर निकल आए। इसकी वजह से वाहनों की आवाजाही पर ब्रेक लग गए। कई किलोमीटर लंबी वाहनों की कतारें लग गई। घंटों सड़कों पर रालोद का चक्का जाम रहा। हाथरस में रालोद नेता जयंत पर हमले को रालोद कार्यकर्ता साजिश करार दे रहे हैं और उनकी हत्या तक की साजिश के आरोप लगा रहे हैं। रालोद नेता इतने गुस्से में हैं कि साफ कह दिया है कि लाठी का बदला लाठी और खून का बदला खून। घंटों बागपत जाम रहा और पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों ने जैसे तैसे रालोद नेताओं को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। और मुजफ्फरनगर में चुप कर जाना है और वहाँ क्या होगा ये बात बोलने की नहीं है। मैं चुप कर जाना किस साथ रुक जाना, वहाँ लाठी भी लगेगी, गोली भी लगेगी और उसका जवाब किस तरीके से दिया जाएगा। सबके पास में सब साधन है, अपने साधन लेके जहाँ दबाने लगोगे और उसी तरीके से देख ट्रॉली में भर के चलेंगे और हम लोग देखेंगे इस सरकार में कितनी ताकत है। गरीबी नहीं सिमलोगे तो कद से मिलोगे। इस तो भैया भक्ति का तेल छिलकते आग दे। सही बात यशवंत सिंह। देखिए, हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी जब कल हाथरस में सरकार द्वारा प्रताड़ित उस परिवार से मिलने गए, मनीषा वाल्मीकि वो बहन जिसका बलात्कार किया गया, कल जब उस पीड़ित परिवार से, उस बहन के माता पिता से हमारे नेता जयंत चौधरी जी मिलने गए तो सरकार के जो नुमाइंदे, ये जो खाकी वर्दी है, इन्होंने ना जाने किसके इशारे पर माननीय जयंत चौधरी जी के ऊपर लाठीचार्ज किया। वो बहुत निंदनीय है, बहुत दुखदाई है। बहुत से कार्यकर्ताओं को उसमें चोट पहुंची, बहुत से कार्यकर्ताओं पर भी लाठीचार्ज हुई। हम चाहते हैं इस जो ये कार्य इन्होंने किया है, इसकी ये माफ़ी मांगे, हम लोगों के सामने झुके, प्रशासन झुके, शासन झुके, तब तो हम लोग खुश हो सकते हैं, नहीं तो अन्यथा प्रशासन आर पार की लड़ाई के लिए तैयार रहे। क्या नाम है जी आपका? राम कुमार, चेयरमैन गंडा समिति मलकपुर। आज रालोद ने ये जो जाम वगैरह लगाया, क्यों लगाया जी, क्या नाम है? ये हाथरस में जो बलात्कार का केस हुआ एक लड़की के साथ में, मनीषा वाल्मीकि के साथ में, उसमें जयंत चौधरी जी उनका उस परिवार से मिलने के लिए जा रहे थे। पुलिस प्रशासन ने उन पर लाठीचार्ज किया और कार्यकर्ता पर लाठीचार्ज किया, जो बहुत ही निंदनीय है। अगर किसी परिवार को कोई दिक्कत होती है तो सब लोग आने जाने का काम करते हैं, हम उसकी निंदा करते हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ, उसके खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ राष्ट्रीय लोकदल और सभी किसान एक साथ होकर उनके खिलाफ आवाज़ उठाने का काम करेंगे। और 8 तारीख में
भारी पंचायत, बहुत ज़बरदस्त पंचायत होने का काम होगा, जिनमें सरकार को जवाब देने का काम होगा। धर्मेंद्र तोमर तो भाई जो है जाम लगाया गया, किसी वजह से जाम लगाया कार्यकर्ताओं ने? जो कल हाथरस मान्य जैन चौधरी जी पीड़ित परिवार का हालचाल लेने के लिए गए थे, प्रशासन ने सरकार के आदेश पे लाठीचार्ज करने का काम करा। आज़ाद भारत में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई राजनेता किसी पीड़ित परिवार का हालचाल लेने के लिए जाता है तो प्रशासन लाठीचार्ज करना जानता है, गरीब की आवाज़ को दबाना जानता है, जिसे राष्ट्रीय लोकदल का कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेगा। अच्छा, कार्यकर्ताओं ने पुतला फूकने का प्रयास किया है। पुतला फूक रहे थे, पुलिस प्रशासन, उत्तर प्रदेश सरकार। आगे की रणनीति क्या बना रहे हैं? आगे की रणनीति जो हमारा जो है 8 तारीख का मुजफ्फरनगर में आह्वान किया हमारे नेता ने, तो हर कार्यकर्ता, किसान, मजदूर जाति धर्म से ऊपर उठ के इस लोकतंत्र की हत्यारी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने का काम करेगा। जाम किसके आश्वासन पर और क्या आश्वासन आपको मिला है जब खोला गया है? सांकेतिक जाम था। हम नहीं चाहते, ना हमारे आदरणीय जयंत चौधरी चाहते कि आम जन आदमी को कोई नुकसान हो, कोई हानि हो। जाम लगाने का हमारा उद्देश्य सिर्फ अपने ही विरोध दर्ज कराना है, न कि आम जनता को परेशान करना। नाम सत्येंद्र मलिक है, मैं पूर्व ब्लॉक प्रमुख हूँ, छपरौली से रहा हूँ। कल हमारे नेता मान्य जयंत चौधरी जी पीड़ित परिवार से मिलने के लिए, उनका दुख बांटने के लिए मथुरा गए थे, हाथरस गए थे। लेकिन वहाँ जो उनके साथ दुर्व्यवहार किया है प्रदेश सरकार ने, जो वहाँ पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया है मान्य जयंत चौधरी पर, राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं पर, आज उसी के विरोध में हम सब ने यहाँ पर सांकेतिक जाम लगाया है। और 8 तारीख को हमारे नेता मान्य जयंत चौधरी जी ने आह्वान किया है कि अधिक से अधिक संख्या में हम सब लोग मुजफ्फरनगर पहुँचेंगे। किसान, मजदूर, नौजवान सभी एकजुट होंगे मुजफ्फरनगर में। आगे की रणनीति वहीं बनेगी। जी, आज क्या कार्यक्रम किया गया? देखिए, कार्यक्रम जो था कल हाथरस में हमारे प्रिय नेता जयंत चौधरी जी, जो यहाँ किसानों मजदूरों के नेता हैं, वे कल जयंत चौधरी जी हाथरस में गए थे। जो मनीषा हमारी बहन थी, उसके साथ जो जघन्य अपराध हुआ, उस पीड़ित परिवार का पता लेने के लिए जयंत चौधरी जी गए थे। वहाँ पर लाठीचार्ज किया और वहाँ पर बड़े शांति प्रिय तरीके से जयंत चौधरी जी गए। उसके बावजूद भी वहाँ पर लाठीचार्ज के बावजूद मुकदमे थोप दिए गए। सरकार में इतनी हड़बड़ाहट पैदा हो गई। मोदी जी जयंत चौधरी जी से इतने घबरा गए, घबराने के बाद में उन्होंने अगले दिन मुकदमे काम कर दिए और 400 लोगों पर। पहले मुजफ्फरनगर में भी इन्होंने मुकदमे काम किए थे भूमि अध्यादेश को लेकर के। वहाँ शांति प्रिय तरीके से राष्ट्रीय लोकदल के लोग अपना धरना प्रदर्शन कर रहे थे। वहाँ पर उन्होंने जब मुकदमे किए तो उसके संदर्भ में कि हमारे खिलाफ मुकदमा कायम कर दिया। लोकतंत्र है और लोकतंत्र में लोकतंत्र की भाषा का प्रयोग करते हुए उन्होंने 8 तारीख की एक महापंचायत बुला रखी है, जिसमें जयंत चौधरी जी हमारे नेता ने एक ट्वीट कर दिया और ट्वीट के बाद ये योगी मोदी सरकार उससे घबरा गई और घबरा के 8 तारीख में जो है हम सब लोग जयंत चौधरी जी के लिए कार्यक्रम के लिए जो मुकदमा कायम हुआ उसके लिए आज सांकेतिक एक प्रोग्राम किया। सरकार को चेताने का काम किया, सरकार को ये बताने का काम किया कि ये किसानों के नेता हैं, लोकप्रिय नेता हैं, इनकी तरफ को आँख भर कर देखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वे एक शांति प्रिय नेता है। इसलिए हम सब ने निर्णय लिया है कि 8 तारीख को कूच करेंगे मुजफ्फरनगर में। ज्ञापन लेने कौन अधिकार आए थे? ज्ञापन लेने के लिए तहसीलदार साहब वहाँ आए थे और वहाँ ज्ञापन लेकर के वे चले गए। वहाँ एक चौपले पे सांकेतिक कार्यक्रम था, लोगों का अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे थे, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल एक बहुत सेंसिटिव पार्टी है, बहुत सिस्टम की पार्टी है। इसमें लोकतंत्र को हमेशा मान्यता दी गई है। वहाँ पर कुछ टाइम के बाद सांकेतिक कार्यक्रम के बाद तहसीलदार को ज्ञापन दिया। कल हमारी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और बागपत से चुनाव लड़े जयंत चौधरी जी पीड़ित परिवार का पता लेने के लिए बालगढ़ी हाथरस गए। वहाँ पर वे मीडिया से शांतिपूर्वक और सौहार्द की बात कर रहे थे, तभी अचानक पुलिस ने लाठीचार्ज किया। जयंत चौधरी को लाठी लगी, पार्टी कार्यकर्ताओं को पीटा गया।
ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये सुनियोजित कार्यक्रम था। वो लोगों को मारना चाहते थे, पीटना चाहते थे। आज राष्ट्रीय लोकदल ने बैठक करके और सांकेतिक धरना सड़क पर दे करके, ज्ञापन दे करके शासन प्रशासन को ये चेताया कि उनके द्वारा कल किया गया कृत्य अच्छा नहीं था, अलोकतांत्रिक था। और हमने महामहिम गवर्नर साहिबा से बात की है कि वो ऐसी सरकार को बर्खास्त करे, इस केस की न्यायिक जांच हो और जिन प्रशासनिक अधिकारियों ने लाठीचार्ज कराया, जिन्होंने लाठीचार्ज किया, उनके खिलाफ 302 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 302 कुछ कार्यकर्ताओं और जयंत चौधरी पर मुकदमा भी हुआ है, उसको लेकर रालोद की क्या तैयारी? हमारी 8 तारीख को मुजफ्फरनगर में पंचायत है, हम वहाँ फैसला लेंगे। ये भी एक अलोकतांत्रिक कदम है। हिंदुस्तान में परंपराओं से, आदिकाल से किसी भी पीड़ित व्यक्ति के पास जाने की परंपरा है। लोग जाते हैं, उनका हालचाल पूछते हैं, अपने मन की बात उन्हें कहते हैं और उनकी जो सहायता कर सके उतनी सहायता करते हैं। लेकिन ये उन परंपराओं के खिलाफ, लोकतंत्र की भावनाओं के खिलाफ प्रदेश सरकार कार्य कर रही है। हम उन मुकदमे किए हुए की और जो मुजफ्फरनगर के लोगों पर मुकदमे किए उनकी निंदा करते हैं। सतवीर राठी। आज क्या कार्यक्रम? आज यहाँ प्रदर्शन था छपरली चुंगी पे, सरकार को दिखाने के लिए। हाथरस में जो भी हादसा हुआ बहुत दुखद है। वो जो जयंत चौधरी के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ, एक बड़े नेता के ऊपर ऐसा होना बहुत दुखद है। जयंत चौधरी आज लोग पॉइंट टू पर बोल रहे हैं, कभी किसी को आज लोग का शब्द नहीं कहा। और इसका मतलब तो ये हो गया, कोई किसी का दुख सुख में पता नहीं लेगा। यदि पता लेगा तो उस पर उसकी बेइज्जती करी जाएगी, उस पर लाठीचार्ज करा जाएगा। उसका जो है 8 तारीख में मुजफ्फरनगर में भारी पंचायत होगी और ये अपमान का बदला लिया जाएगा, जिसका सरकार को भुगतना बहुत मुश्किल बात होगी।